राजा सुहेल देव पूर्वांचल के थे, उन्होंने सलार गाजी को मारा। इतना उस कत्लेआम हुआ था, इतना क्रूर था, उसने हजारों लोगों को मारा भी था। जब वो मर गया तो वहीं पे एक मजार बन गई है, कहते गाजी बाबा की मजार। वो सलार गाजी आक्रांता था, सलार गाजी बलात्कारी था, सलार गाजी आतताई था, सलार गाजी लुटेरा था, लेकिन वहां जा रहे हैं मन्नत मांगने। मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे चर्चा ही नहीं होती। अच्छा, राजनेता इस पे चर्चा न करे, बात समझ में आती है। हमारे धर्मगुरुओं को करना चाहिए कि नहीं? प्रतिदिन टीवी पे आ रहे हैं, अपना अपना चैनल भी है, अपने अपने यूट्यूब चैनल भी है, अपने सब कुछ है, वो बता रहे हैं क्या सनातन धर्म क्या कहता है? इसकी जानकारी के साथ ये भी तो रखना चाहिए ना कि इस्लाम क्या कहता है। महाराणा पृथ्वीराज चौहान जी से एक ही भूल हुई थी, केवल एक भूल हुई, और उस भूल की हमने 500 साल तक सजा भुगता है। एक भूल। अरे एक बार उसको हराया, 2 बार हराया, मार देते, खत्म कर देते। माफी करते जा रहे, माफी करते जा रहे, 18 बार माफी दे रहे। अगर उसको जमीन में दफना दिया होता पहले अटैक पे, हम कहते पहले पे नहीं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो भारत में कभी इस्लामिक हुकूमत नहीं आती, कभी यहां इस्लामिक राज होता ही नहीं। जो 500 साल हमने इतने अत्याचार झेले, इतना कन्वर्जन हो गया, इतने हिंदू कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपको बता दूं 15वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम नहीं था। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 15वीं शताब्दी में एक भी नहीं था। आज की डेट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के 60 करोड़ मुस्लिम है। तो अगर मुगल नहीं आते तो कोई मुस्लिम ही नहीं होता, भारत पाकिस्तान बनता ही नहीं, बांग्लादेश बनता ही नहीं, सारा हिंदुस्तानी होता। वो एक भूल, क्योंकि उन्होंने वेद पुराण तो पढ़ा, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। कहीं न कहीं उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे, शायद उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था। वो पढ़ा होता तो शायद क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं करते तो हम शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन चलिए, पुरानी जाते से बीती ताई विसार दे। हम ये कह रहे हैं आज के जो हमारे पृथ्वीराज हैं, आज भी पृथ्वीराज है, हर प्रदेश में पृथ्वीराज है। मैं तो कह रहा हूं हर संसदीय क्षेत्र में पृथ्वीराज है। हम अपने सांसदों को पृथ्वीराज ही मान लेते हैं। आज वाले पृथ्वीराज भी वही गलती कर रहे हैं जो गलती उस समय के पृथ्वीराज ने किया, और अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, फल तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब युद्ध होता है, चाहे कौरव पांडव युद्ध हो, चाहे राम रावण का युद्ध हो, केवल राज परिवार के लोग नहीं मारे जाते, सेना भी मारी जाती है, आम जनता भी मरती है। मेरा आप लोगों से निवेदन यह है, प्लीज इस चीज को समझिए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याएं तब ठीक होगी जब कानून अच्छा होगा। और मैं आज आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज के बाद आप भारत की प्रॉब्लम की रूट का एनालिसिस शुरू करिए, वाईफाई एनालिसिस शुरू करिए। 80% समस्याओं का समाधान अच्छे कानून से हो सकता है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, या तो कानून है नहीं और जो है वो घटिया है, या तो कानून है नहीं और जो है घटिया। और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती, पुलिस रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की कोई लागत नहीं। तिलपस में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, इसलिए एक मुद्दा बड़ा आजकल खूब चल रहा है, पहलवानों का मुद्दा चल रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं जो पहलवान कह रहे हैं वो सही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जो बृजभूषण सिंह कह रहे हैं वो सही बात है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पिछले 1 महीने से पूरी पॉलिटिकल गहमागहमी है कि नहीं है ना। दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ कानून है, ब्रेन मैपिंग कानून है। अगर भारत में होता, 24 घंटे के अंदर पता चल गया होता कि पहलवान ठीक बोल रहे हैं या बृजभूषण सिंह बोल रहे हैं, इतना विवाद बढ़ता क्या? खाप पंचायत में आना पड़ता क्या? धरना प्रदर्शन करना पड़ता क्या? पुलिस के डंडे होते? ये सब होता क्या? एक कानून, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी कर देता, समस्या खत्म। सवाल है बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि फिर बहुत सारे, जब कानून बन जाएगा तो सब पे लागू होगा।